बच्चों में एक हैबिट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है जिसको हम लोग बोलते हैं थंब सकिंग। अगर बच्चा परमानेंट दाँत आने से पहले ये हैबिट छोड़ दे तो सही है, दाँत में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे उसके परमानेंट दाँत इरप्ट हो गए और जैसे कि 6 से 7 साल में इरप्ट हो जाते हैं और इसने अपनी हैबिट नहीं छोड़ी तो उसकी वजह से दाँत में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है फ्लेयर्ड एंड स्पेस मैक्सिलरी इंसाइजर, जो उसकी ऊपर वाले जॉ के जो दाँत होते हैं, जो कि मैक्सिलरी टीथ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, ठीक है? और उसके बीच में स्पेसेस आ जाती हैं। जो नीचे वाले दाँत होते हैं, वो पीछे चले जाएँगे। ओवरजेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर वाले दाँत आगे चले गए तो कोई वर्टिकल ओवरलैप, हॉरिज़ॉन्टल ओवरलैप नहीं होगा और जो ओवरबाइट होगी, जो वर्टिकल ओवरलैप होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? उसकी जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा। अब जैसे कि बच्चा ऊपर ऊपर उँगली रख रहा है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ऊपर वाले दाँत आगे चले गए, तो जब बच्चा मुँह बंद करता है तो एक ओपन बाइट रह जाती है क्योंकि मुँह पूरा बंद नहीं होता क्योंकि ऊपर वाले दाँत आगे चले गए। अगर उसकी साइड से प्रोफ़ाइल देखेंगे तो कॉन्वेक्स प्रोफ़ाइल होगा, मतलब क्लास 2 प्रोफ़ाइल होगी क्योंकि आगे वाले ऊपर वाले दाँत आगे चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्लास 2 प्रोफ़ाइल हो गई है। अब बच्चा लिप्स बंद कर रहा है तो उसके लिप्स प्रॉपर बंद नहीं होते, बीच में गैप होता है क्योंकि ऊपर वाले दाँत जब आगे चले गए तो वो इनकॉम्पिटेंट लिप्स होते हैं और इसका जो पैलेटल वॉल्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। अब इन सबको हम लोग मैनेज कैसे करें? सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल थेरेपी, फिर काउंसलिंग, बच्चे को काउंसल करें, उसको बताएँ कि इसकी वजह से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। फिर देन प्रिवेंटिव थेरेपी, फिर रिमाइंडर थेरेपी, उसको बार-बार याद दिलवाएँ कि ये अंगूठा या फिर कोई भी उँगली जो भी ले रहा है वो मुँह में नहीं रखनी है, ठीक है? या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल बैंडेज लगा सकते हैं, एडहेसिव बैंडेज लगाते हैं जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। अब ये इस पे एडहेसिव बैंडेज लगाया, अब बच्चा जो होगा वो मुँह में नहीं रख सकता, ठीक है? फिर हम लोग रिवॉर्ड थेरेपी देते हैं, हम बच्चे को बार-बार कुछ ना कुछ छोटा-सा स्टिकर दे दें या फिर कोई रिवॉर्ड दे दें ताकि वो बच्चा मोटिवेट हो सके और फिर वो अपनी हैबिट छोड़ दे। फिर मैकेनिकल थेरेपी होती है, मैकेनिकल थेरेपी में क्या होता है, हम लोग एसीई बैंडेज अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा विलिंग है अपनी हैबिट छोड़ने में, जैसे कि ये है, ये हम लोग इसके एल्बो पे लगाते हैं और अब बच्चा मुँह में जब रखता है वो नहीं रख सकता है क्योंकि वो जो बैंडेज होता है वो उसको प्रिवेंट करता है। एट लास्ट सबसे आखिरी जो थेरेपी हम लोग कर सकते हैं वो होती है अप्लायंस थेरेपी। कोई भी अगर थेरेपी काम नहीं करे तो लास्ट जो बचती है वो अप्लायंस थेरेपी होती है। हम लोग या फिर जैसे कि टंग क्रेप अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं। अब पेशेंट, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी थंब सकिंग करने में या फिर उसको बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है या फिर उसको बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, इसलिए वो उसकी हैबिट छूट जाएगी। या फिर हम लोग कॉर्ड हेलिक्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि नीचे वाली पिक्चर में दिखा रहे हैं। ठीक है, इससे जो होता है वो बेसिकली पेशेंट की हैबिट छूट जाती है।